आज पार्टनरशिप का क्लास नंबर 27, पीएल अप्रोप्रिएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एडमिशन कम रिटायरमेंट छोड़ के रखूंगा। अगर टाइम मिले ऑब्वियसली आई विल डू। तो चलिए प्रॉब्लम करते हैं। जहां पर मोरलेस आपको लगेगा सर ये तो कल ऐसे ही प्रॉब्लम था, यस यू आर एग्जैक्टली राइट। A and B and C are the partner of a partnership firm who share the profit or loss 1:2:2. The balance sheet as on 31/12/2001 is as follows. Goodwill, debtors, machinery, building, stock, cash at bank, investment दे दिया है, कैपिटल बैलेंस दे दिया है, क्रेडिटर्स दे दिया है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैड डेट रिजर्व, बैंक लोन दे दिया है। बैलेंस शीट कौन सा डेट में दिया है? बैलेंस शीट दिया है 31/12/2021। उसका मौत कब हुआ है? 1/4/2022। इसका मतलब नॉर्मली डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड डेट ऑफ डेथ हम लोग जानबूझ के सेम दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। जिस दिन ईयर एंडिंग है उस दिन ही उसको मरना पड़ेगा। रिटायर कर सकते हैं, मरना कैसे पॉसिबल होगा? एग्जैक्टली यू आर। तो दिस अकाउंट टू बी सेटल एज अंडर goodwill is to be valued 2 years purchase of the last 3 years average profit। देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपको गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली गुडविल का वैल्यू दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर गुडविल का वैल्यू दिया नहीं, आपको कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। स्टॉक रिवैल्यूड एट ₹12,000, बिल्डिंग 35,000, मशीनरी सेम। सर ये तो सेम था ही, ठीक है। डेटर्स इज कंसिडर्ड एज गुड, ठीक ही है। ऑन 1/6/2020 यहाँ से चेंज है एक। मोटर वैन परचेस किया था 10,000 बट डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। डेप्रिसिएशन 12%, मतलब 1/6/2020 में आपने एक मोटर वैन परचेस किया था जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट किया था, गलत किया था। प्लस और एक भी गलती हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन में भी सुनाए थे, कराए थे, वहां पर आप लोग क्लास में मोरा सभी थे जो यहाँ पर है मौजूद है। कॉन्सिक्वेंशियल एरर। कॉन्सिक्वेंशियल एरर मतलब अगर आपने एसेट गलत चार्ज किया, मतलब आप डिप्रिसिएशन भी तो गलत चार्ज कर चुके हैं। तो सिर्फ एरर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं हुआ है, एसेट परचेस में गलती नहीं हुआ है, एरर हुआ है इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज में भी गलती हुआ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 बोल दिया है, सरेंडर वैल्यू 15,000। मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक एज बिफोर। ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। आई थिंक अब्दुल क्लास में नहीं है ना? अब्दुल क्लास में है? यस सर है। अब्दुल ने ये मुझे बोला था जगह सर अगर ये सेम मेंटेन होता है तो क्या होगा। तो मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ एसेट मेरे दिमाग में था, तो चलो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद बोला है अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर टू बी मेड इमीडिएटली बाय कैश, पेमेंट करेगा। टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यू पार्टनर पैसा लाएगा सो दैट क्लोजिंग बैंक बैलेंस, जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है वो रुपीस कितना होगा? 80,000। आप जानते हैं आपको एक रिड्राफ्ट बैलेंस शीट करना पड़ेगा एंड रिवाइज कैपिटल। क्यों रिड्राफ्ट बैलेंस शीट करना पड़ेगा? बिकॉज मुझे कैपिटल पीएसआर में लाना पड़ेगा। यहाँ पर रिवाइज कैपिटल बोल के अगर बोलता पैसा लाएगा 2:1:1, देन ड्राफ्ट बैलेंस शीट नहीं, तब हमको ड्राफ्ट कैश बुक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो केस टू केस सिचुएशन देख के दिमाग ठंडा करके सोचना। तो रिवाइज कैपिटल होगा 1:1। तो कैपिटल 1:1 का मतलब ही है उसको कैपिटल का टोटल बैलेंस निकाल के उसको 1:1 करना। और कैश ब्रॉट इन 1:1 का मतलब है कैश का कितना लाना पड़ेगा वो निकाल के उसका 1:1 करना, कैपिटल जो चाहे हो। तो यहाँ पर आपको देख लेना पड़ेगा किसको पीएसआर में बोल रहा है। कैश लाना बोल रहा है पीएसआर में ना कैपिटल को पीएसआर में बोल रहा है। अगर कैश लाना पीएसआर में बोल रहा है मतलब कैश अकाउंट बनाओ। अगर कैपिटल अकाउंट को पीएसआर बोल रहा है तो ऑलवेज याद रखना ड्राफ्ट बैलेंस शीट छोड़ के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो चलिए हम लोग करते हैं प्रॉब्लम को, लेकिन सबसे मजा आएगा अब रिवैल्यूएशन में। लेकिन सर यहाँ पर रिवैल्यूएशन आप लोग करेंगे कैसे? क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं कर सकते।
बिकॉज रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट का वैल्यू चेंज होगा, और आपने स्ट्रेट वे में बोला है आपने एसेट का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, आपका एसेट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन सर जो है सीक्रेट प्रॉफिट हुआ है वो तो हुआ ही है, ठीक है, मैं देखता हूं कैसे होता है। मेमोरेंडम, ये सिर्फ यहां के लिए एप्लीकेबल है, एडमिशन के लिए नहीं, रिटायरमेंट के लिए नो। रिटायरमेंट में भी ये बोल सकता है, एसेट एडमिशन में भी ये बोल सकता है। एसेट लायबिलिटी का वैल्यू जब बोलेगा चेंज नहीं होगा, दिमाग में एकदम करंट की तरह लाना। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोलना पड़ेगा, मतलब रियल में जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, सिर्फ मुझे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस बाय। बोलो क्या क्या आएगा। बाय बिल्डिंग अकाउंट, बोल सकता है कितना, व्हाई नॉट सर। बिल्डिंग अकाउंट 35,000, एग्जिस्टिंग था 30,000, दिस फिगर कम्स टू 5,000 बाय मशीनरी अकाउंट। फिगर रिवैल्यूड हुआ है 25,000, ओरिजिनल था 20,000, 5,000 बाई। आई थिंक एक मेरे पास करा हुआ है वो मैं देखूंगा, अंडर और ओवर प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में मेंटेन हो रहा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट में का वैल्यू जो अप डाउन होगा, वो चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, नहीं जनरली डिक्रीज का ही, वो हम लोग राइट ऑफ नहीं करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट बोल के हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर वो होता है 10,000 इन्वेस्टमेंट था, 3,000 था इन्वेस्टमेंट फंड, इसका मतलब है मार्केट वैल्यू था शायद 7,000, इसलिए इन्वेस्ट को मेंटेन किया 10,000, और जो डिफरेंस हो रहा है मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का 3,000, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके रखा है 3,000। तो यहाँ पर देखो क्या इशू है, यहाँ पर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, हर बैलेंस शीट का डेट में इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू चेक होता है, तो उसी डेट में चेक हुआ होगा कितना बैलेंस, जिस दिन काम हो रहा है उस दिन चेक होके बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 8,000, मतलब मेरा प्रोविजन का जरूरत 3,000 नहीं है, 10,000 से 8,000 माइनस करने के बाद आता है 2,000, तो 2,000 मुझको प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मार्केट प्राइस के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी मेरा मौजूद है प्रोविजन 3,000, तो 1,000 में क्या करूंगा, एक्सेस प्रोविजन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक वर्किंग में करके रखा ही था, investment at cost 10,000, investment at market price 8,000, provision required 2,000, provision as per book 3,000, over provision 1,000. So by investment fluctuation reserve, investment fluctuation reserve account क्या है, over provision WN1, how much amount is 1,000 by bad debt reserve no longer require, और जरूरत नहीं है 2,000, स्टॉक 12,000, 10,000 है, यहां पर भी स्टॉक का इनकम है बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना
2000. How? 12,000 minus 10,000. This is fine. Okay, और कुछ सर? और तो कुछ एसेट लायबिलिटी आंख में के सामने नहीं आ रहा है. गुडविल जेएलपी तो अलग अलग होगा. आप लोग चाहे तो यहाँ पर बहुत लोग बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोल के लिख के करता भी है, लेकिन हम लोग तो अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम मेमोरेंडम, तो हम लोग इग्नोर करेंगे इसको. चलो भाई. अच्छा, ये क्या आ रहा है? और तो कोई आइटम नहीं है, तो बेटा আমরা लिखो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. बस सर, किच्छु ना. हाउ मच? सर एक आइटम मिसिंग है. बाय मोटर वैन. मोटर वैन अकाउंट वर्किंग नोट 2. So working note to calculation of WDV of motor van. WN2 calculation of written down value of motor van. Cost कौन सा डेट में? 1/6/2020. 10,000 less depreciation. Depreciation कितना? 10,000 into 12% into 7/12, because 1/6 था, इस्तेमाल हुआ है 6, 7, 8, 9, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 months. So 7/12 कितना हो रहा है? 10,000 into 12% into 7 divided by 12, 700. That is WDV. कौन सा डेट? As on 1/1/2021. कितना बेटा? 9,300. बी केयरफुल यहाँ पर. लेस. सर हाँ सर रिवैल्यूएशन तो 1/4 में हो रहा ना सर, डेथ का दिन, तो डिप्रिसिएशन डेथ तक ना करेंगे? हाँ, मैंने कभी कंप्लीट कर लिया सर ये WDV तो WDV कौन सा डेट का? 1/1/2021. अभी बहुत तो बाकी पे है. करिएगा. 22 भी तो है. यस सर. डेप्रिसिएशन 9,300. रिड्यूसिंग बैलेंस मान के चलता हूं इंटू 12%. सर कुछ बोला तो नहीं है? बोला नहीं है तो रिड्यूसिंग ही मारो. कितना? 9,300 इंटू 12%. 116. That is WDV as on 1/1/2022 less depreciation. डेट तो सेम डेट में नहीं हुआ है. कितना depreciation? 8184. 8184. Depreciation 8184 into 12% into 3/12. Depreciation up to 142022. कितना? into 12% into 3 divided by 12, 245.
246 कर दो, 46 WDV as on 1/4/2022 बोलो कितना WDV 8184 minus 246, so WDV 7938. Yes or no? 7938. Yes, एक sir. काम करता हूं, इसको यहां पर लाता हूं। ठीक है, चलो जी, तो WDV हो गया 7938। तो बाय मोटर वैन 7938। बोलो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 10 plus 5 22,938 22,938 22,938। सर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे? अरे कोई ये तो अकाउंट ही नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहिए था और कुछ नहीं। मैंने मेमोरेंडम का हेल्प लिया, ये अकाउंट का जगह आप स्टेटमेंट का हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, आप सिर्फ प्रॉफिट निकालेंगे और लॉस निकालेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बिकॉज ये मेमोरेंडम अकाउंट है। चलिए, वर्किंग नोट 1 हुआ, वर्किंग नोट 2 हुआ, अब वर्किंग नोट 3 क्या है? कैलकुलेशन relation of average profit particulars total 2019 2020 2021 लास्ट 3 इयर्स तो ही होता है। खोला, लास्ट 3 इयर्स तो ही होता है। यस और नो? लास्ट 3 साल तो क्या बोला है? गुडविल यहाँ पर वैल्यू करना पड़ेगा। नॉर्मली गुडविल का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पर वैल्यू करने के लिए बोला है। गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 इयर्स परचेज ऑफ द 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट 19 20 21 40,000 30,000 15,000। तो क्या है? 40,000 देन 30,000 15,000 प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट सोचो, क्या एडजस्टमेंट? एड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस गलत लिखा, मोटर वैन परचेज्ड wrongly debited to traveling expenses account, debited to traveling expenses account। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोचो तो एक बार, बोलो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 2020 में ये हुआ था तो सर वहां पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया, मतलब लॉस दिखाया है। तो लॉस दिखाया है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कितना? 10,000।
तो एक्सपेंसेस घटेगा मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई द 10,000 एडेड। सर डिप्रिसिएशन भी तो लेस होगा, यस लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना, फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन था 700, सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन था 1116। सर 2022 का होगा, 2022 का प्रॉफिट दिया है, नो तो नहीं होगा। चलिए जी, एवरेज प्रॉफिट, हाँ रेक्टिफाइड प्रॉफिट कितना, रेक्टिफाइड प्रॉफिट है 40,000, 30,000 into 10,000 minus 700, 39,300, ये 15,000 minus 1116, 13,884, average profit total plus 39,300 plus 40,000, 93,184, average profit कितना, एवरेज प्रॉफिट 31,061 91,184 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स कितना, 31,061 31,061, ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज कितना, 2 year purchase 2 years, गुडविल 62,122 123, agree or not? So that is the value of goodwill, तो goodwill का वैल्यू आ गया, ओके एग्री, चलो yes sir अच्छा, और एक वर्किंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट up to the date of death based on estimated profit, based on estimated profit क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना, एवरेज प्रॉफिट 31,061, profit for 3 months, obviously estimated basis 31,061 into कितना, 31,061 into 3 3 by divided 12 by 12, क्यों 3 divided by 12, why 3 divided by 12, because sir 3 months का निकाल लेना sir 31,061 is a whole year profit and you have to convert the whole profit into the 3 years profit. 7765 31,061 into 3 divided by 12, 7,765, सर ये क्या उसका होगा ना, शेयर ऑफ
डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का मतलब सी, जिसका मौत हो गया है, कितना 7765 इंटू उसका शेयर क्या है 2/5, 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना 3106, 3106। एग्री? यस सर। तो उसका जर्नल क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस मतलब अनएडजस्टेड, नेक्स्ट ईयर जब पीएल करोगे दो पार्टनर के भीतर तब इस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना 3106, 3106। So it's very, very important. बहुत इंपॉर्टेंट था ये, फर्स्ट टाइम कर भी रहे हैं ये दो आइटम। तो अच्छी तरह से देख लेना 3 महीने का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कभी कभी बोलता है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट, देन लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेते, 2021 का प्रॉफिट लेते, यहां पर मैंने एवरेज प्रॉफिट ले लिया है। चलिए बैलेंस, यहां तक कोई सवाल? अच्छा, रिवैल्यूएशन को एडजस्ट कैसे करेंगे? अच्छा, एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन लॉस, ये पहला ही था वर्किंग्स नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ा था, ये होगा वर्किंग नोट 2, ये होगा वर्किंग नोट 3। फर्स्ट टाइम ये रिवैल्यूएशन का आइटम कर रहे हो, वो तुम्हारा रिटायरमेंट में भी हो सकता है, एडमिशन में भी आ सकता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। क्या करना है, तीन पार्टनर है, कॉलम होगा 1 2 3 5, रो 3। लिपिंग ए बी सी, amount, revaluation profit, कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 22,938। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन कौन सा रेशियो, 1:2:2। कोई बोलेगा अमाउंट ना, कोई नहीं है। 22,938 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4587 4587 9175 9175 9176 9176
76. Okay, less revaluation loss कितना 22,938. एक बार प्रॉफिट दिखाओ और एक बार लॉस बोल के दिखाओ. बात तुम प्रॉफिट बोल के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिटर्न ऑफ कौन सा रेशियो इन 1:1. बोलो कितना है 11469. ए में 11469. तुम 11469 और बी में भी बी में कितना सेम सर 1:1 है 11 फिगर तुम गलत 469. 11469 मैंने गलत लिखा है 8 होगा सर 22,938. 22,938 तो इसका इफेक्ट क्या होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिटर्न ऑफ से कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है इससे होता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 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 यहां पर क्या होता है डेबिट डेबिट नेट इफेक्ट क्या होगा नेट इफेक्ट ए अकाउंट में क्या होगा बोलो 11,469 शेयर 6,882. था प्रीवियसली 458 वो माइनस होके भर के 4,587 चेंज करने से क्या होगा 6,882 डेबिट इसका 11,469 22,94. माइनस 9175 कितना 2294 कितना डेबिट और ये तो क्रेडिट ही होगा 9176 डन यस सर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे मेरा वर्किंग सभी हो चुका है बैलेंस कितना 10,20,20 10,000 20,000 20,000 रिवैल्यूएशन बोल के तो कोई अकाउंट नहीं होगा एडजस्टमेंट होगा भी तो कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट होगा बाय ए अकाउंट बाय बी अकाउंट ये क्या है जैसे के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट बोलो कितना सी में क्रेडिट होगा 6,882. 6,882 और उसका 2,294 वही तो था देख ले यस हाँ सर 2,294 6,882 naturally 2 C account कितना 6,882. 6,882 22,94.
2294। नेक्स्ट जनरल रिजर्व कितना 1000 2000 2000 बैंक पॉलिसी वैल्यू आई थिंक 60,000 12,000 24,000 24,000 policy value in 1:2:2। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 15 है तो मैं कितना रेस करूंगा, मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आया है, गुडविल का वैल्यू 62,123 62,123 माइनस 15,000 तो 62,123 माइनस 15,000 कितना आता है 47,123 47,123 इन कौन सा रेशियो 1:2:2 डिवाइडेड बाय 5 गुडविल कितना 9425 to 18,849 18,849 एग्री। ऑलरेडी 15,000 था तो बाकी 62,123 माइनस 15,000 को रेस करेंगे, जब रिटर्न ऑफ करेंगे बिटवीन ए एंड बी तो एंटायर अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज 62,123 rupees 62,123 written off in that ratio। बोलो सर 3161 31 61 31061 31062 31062 ओके। और कुछ चलिए देखते हैं, और कुछ है आप एक है सर पीएल सस्पेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस पीएल सस्पेंस बोल के लिखो, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ये क्या है 3 month शेयर ऑफ प्रॉफिट, बोलो कितना श्री सी में बैठेगा 31,106। क्लियर, आई थिंक और कुछ नहीं है। अब मुझे कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा, ये होगा ड्राफ्ट बैलेंस शीट, ड्राफ्ट बैलेंस शीट आफ्टर डेथ ऑफ सी। क्या बोला है, एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो बिल्डिंग होगा जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में लाओ। बिल्डिंग का कितना फिगर है, बिल्डिंग का फिगर है, अच्छा सर गुडविल को क्या करूंगा, बिल्डिंग 30,000, चलिए बिल्डिंग 30,000 जो है वो मुझे बोलिएगा, बिल्डिंग 30,000, मशीनरी 20,000, मोटर वैन ये नहीं था तो नेचुरली ये नहीं लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000,
स्टॉक 10,000 10,000 कोई चेंज नहीं होगा। डेटर्स जैसे था वैसे ही होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा इसको ही कॉपी ले लेता हूं, बट एकदम, बिकॉज अगर सेम ही मेंटेन करेगा, लो चलियो जी। गुडविल गुडविल रहेगा, डेटर्स डेटर्स रहेगा, मशीनरी मशीनरी रहेगा, बिल्डिंग बिल्डिंग रहेगा, स्टॉक स्टॉक रहेगा। कैश एट बैंक कितना होगा? कितना कैश एट बैंक मेंटेन करने के लिए बोला है? एक्सेप्ट कैश एट बैंक 80,000। तो चलिए 80,000, सिर्फ एक चीज नहीं रहेगा, दैट इज गुडविल, बिकॉज गुडविल को किसी हाल में आप नहीं रख सकते, तो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल शो कर ही नहीं सकते, इसलिए गुडविल को मैंने राइट ऑफ कर दिया। सर मोटर वैन क्यों नहीं लिखे सर? ना, मोटर वैल्यू नहीं लिखूंगा तो एसेट एंड लायबिलिटी सेम वैल्यू में रिकॉर्ड रहेगा जो प्रीवियसली था मोटर वैन। नो, प्रीवियस नहीं था तो सर उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे फिर? ना, उसका सर मेमोरेंडम मेमोरेशन तो किया ना सर। ये भी बोल देता हूं, बहुत लोग इस मोटर वैन को रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ द डेट, ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट है। लेकिन कोई बोलता है सर सेम एसेट मेंटेन बोल रहा है, तो जो पहले एसेट था वही एसेट उसने किया है। लेकिन अकाउंटिंग वाइज जाओगे तो लॉजिकली मैं बोलूंगा मोटर वैन को रिकॉर्ड करो, बिकॉज सर वो एरर था और ये सब रिवैल्यूएशन था, तो जो एरर है उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो मोटर वैन का फिगर कितना आएगा? 7938 7938। बस कैपिटल अकाउंट तो आप कर नहीं सकते आप लोग, क्यों? कैपिटल अकाउंट मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। बाकी सब क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, बैंक रिजर्व, बैंक लोन सब सेम मेंटेन रहेगा। ओके, तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर बोलो कितना? फिगर आपको देखना पड़ेगा, 1 लाख तो नहीं होगा, जल्दी। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 7938, 1,67,938, 1,67,938। 1,67,938। ओके, तो बैलेंस कितना आएगा कैपिटल का?
minus 10,000 Sir, 1,17,938. 938. Okay. Yes, sir. Capital combined capital कितना? combined capital Sir, 58,969. 1,17,938. कैपिटल ए का कितना होगा? 117,938 into 1/2. बोलो 58,969. 58,969. कैपिटल Yes, sir. बी का 117,938 into 1/2. 58,969. तो चलियो 58,969 टू, अच्छा टू एग्जीक्यूटर बोल के कितना लिखेंगे और टू बैलेंस बोल के, बैलेंस कितना आएगा ए एंड बी का? सर, ए का टोटल हुआ 32,425. अच्छा, ए का टोटल कितना हुआ बोलो? सर, 32,425. 32,425. ओके, बैलेंस कितना होगा? तुम गलत बोले हो, बाई बैलेंस CD 6,882 plus 31,061. 5518. Sorry, 5518. दूर बाबा. 6,882 plus 31,061. 37,943 minus 32,425. 5518. 5518. बी का बोलो. 20,000 plus 2,000 plus 24,000 plus 18,849. Sir, 64,849. 64,849 minus 31,062 minus 2294 कितना? 31,493. 31,493. इसका 77,131. 77 एग्जीक्यूटर में जाएगा. 77,131. नो सर, टोटल है वो भी ठीक है. 31. 77,131. 37,44. बाई बैलेंस कितना? 31,493. सर टू बैलेंस क्या है? इमरान ये माइक ऑन रखा है. जिसने माइक ऑन रखा है प्लीज बंद रखिए. क्यों बोलना पड़ता है? 5,518. टू बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन
क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 2 बैलेंस कितना बैलेंस होगा? दोनों में ही 55 58,969 58,969 यहां पर भी 58,969 बाय बैंक बाय बैंक सर A 64 487 बंद हो गया। माइक बंद रखना। सर 64 487 और इसका 31 493 27 कॉपी दो ना, 31 493 पेन 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 कागज में। 493 से माइनस करने के बाद तो ही आएगा 20 26 476 सर। 20 सर 27 476 ठीक है 6 ये कौन है तो ये गुंजा है सर। बस हो गया टोटल 64 487 58,969 58,969 और उसका तो सवाल ही नहीं है। क्लियर? डन? यस सर। चलिए तो बैलेंस शीट तो सेम ही रहेगा, बैलेंस शीट तो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। ये प्रॉब्लम को मैं भेज दूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन, 3 महीने डेट अगर 3 महीने के बाद होता है उसमें क्या, तो ये हम लोग ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, कल अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कल एक बार पूछिएगा। चलिए।